हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सम इफ का एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं। एंड सम इफ यूज़ करके हम बहुत सारे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं। मल्टीपल पर्सन हो या बहुत मल्टीपल आइटम हो, उनका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके हम हमारे पर्पस के लिए डेटा निकाल सकते हैं, जिसके लिए सम इफ एक बहुत अच्छा फंक्शन है। सो हम देखते हैं अभी उसका एप्लीकेशन। यहाँ पे मेरा एक एक्सेल में कुछ डेटा है। इसमें यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं कि ये एम्प्लॉय है। फॉर एग्जांपल ये भक्ति है, अक्षर है, पुरुषोत्तम है, धर्म है, स्वामी है। ऐसे थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़ है जिन पे कंपनी ने कुछ खर्चा एक्सपेंड किया है, उनके खाने का या पॉकेट मनी या कुछ भी मिसलेनियस खर्चा उन पे एक्सपेंड किया है। अभी कंपनी चाहती है कि पर्टिकुलर कोई एक एम्प्लॉय पे कितना खर्च हुआ है। तो मान लीजिए कि हमें चाहिए कि भक्ति पे कितना खर्चा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनली हम क्या करेंगे, जैसे कि भाई भक्ति के सामने है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर ये भक्ति का एक दूसरा है, भक्ति पे 2 टाइम खर्चा हुआ है, तो दोनों पे सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे नीचे ये सब में दिखाएगा 24,450। या ऑल्टरनेट हम क्या कर सकेंगे कि ये भक्ति के सामने जो है एक्सपेंडिचर हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर एक दूसरी कॉलम पे है तो दोनों का लगाएंगे, तो हमें मिल जाएंगे कि 24,450 इस पे खर्च हुआ है। वैसा ही मान लीजिए कि हमें स्वामी का खर्चा देखना है कि स्वामी पे कितना खर्चा हुआ है, तो ये है। फिर दूसरा एक यहाँ पे स्वामी का है, दोनों का लगा लेंगे तो इसका टोटल मिल जाएगा। पर ये तो बहुत छोटा सा लिस्ट है, 15 आइटम है, तो हम इजीली कर पाएंगे। पर मान लीजिए कि आपकी कंपनी में 1000 से ज़्यादा या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है जिन पे कंपनी छोटे मोटे खर्च करती है, पर अभी कंपनी को उसका हिसाब चाहिए कि भाई किस एम्प्लॉय पे कितना खर्च हो रहा है। उसको एनालाइज करेंगे कि भाई उस एम्प्लॉय पे करना चाहिए, उससे ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा कि कौन से एम्प्लॉय पे कितना खर्चा हो रहा है। तो ये छोटा एग्जांपल है, पर बहुत बड़ी कंपनी होती है जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो वहाँ पे हम उतना टाइम नहीं दे पाएंगे और हमको कम टाइम में इसको पूरा करना है। तो इसके लिए हम एक एक्सेल का बहुत अच्छा फंक्शन है सम इफ। सम इफ से हम बहुत इजीली ये इसका हम टोटल निकालेंगे। मान लीजिए कि हमें ये भक्ति का देखना है, तो ये सम इफ फॉर्मूला क्या करेगा कि ये जो टेबल दिया हुआ है, इसमें से जितने जितने भक्ति के नाम के सामने जितना भी खर्चा हुआ है उसका टोटल यहाँ पे लाके दिखाएगा। अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे, सम इफ लिखेंगे, सम इफ हो गया, टैब दे देंगे, रेडी। अभी इसमें सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, तो रेंज कहाँ पे है, तो हमें भक्ति चाहिए, तो भक्ति जी कॉलम में है, पर हमें डेटा कहाँ से लाना है, तो बी कॉलम में है। बी कॉलम में सारे एम्प्लॉय के नाम लिखे हैं, तो हम बी कॉलम में ये 2 नंबर से लेके 13 नंबर तक जितने भी एम्प्लॉय के नाम लिखे हैं पूरा रेंज सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम F4 देंगे, F4 लगाएंगे तो ये रेंज फ्रीज हो जाएंगी, मतलब कहीं पे भी चेंज करोगे ये रेंज चेंज नहीं होगी। फिर एक कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा आइटम पूछा है क्राइटेरिया, कॉमा लगाएंगे, अभी क्राइटेरिया पूछेंगे। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि भाई एम्प्लॉय का नाम, तो यहाँ पे हमने भक्ति को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पूछते हैं कि सम रेंज, अभी हमने कहाँ से नाम लाना है वो भी देख लिया, फिर किसका नाम लाना है वो भी सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें चाहिए कि हमें जो इन पे खर्चा हुआ है
वो कहाँ से लाना है, तो वो हमें मिलेगा ये सी कॉलम से। सी कॉलम में ये भी हमने C2 से C13 सेल तक का पूरा रेंज सिलेक्ट कर लिया है। F4 लगाएंगे, फिर ये क्लोज कर देंगे और एंटर दे देंगे। तो हमें पूरा मिला 24,450। इतना कंपनी ने भक्ति पे एक्सपेंडिचर इंकर किया हुआ है, उस पर खर्चा किया हुआ है। अभी हम ऐसा ही फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर से सम इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर रेंज, कौन सी रेंज में ये नाम पड़ा हुआ है, तो ये B2 से B13 तक ये रेंज है। इस रेंज को फ्रीज करेंगे, F4 दिखे, ये लॉक हो गई रेंज। फिर हमारा आएगा क्राइटेरिया, तो हमारा क्राइटेरिया कौन सा नाम चाहिए, तो ये G कॉलम में पड़ा है, उसका अक्षर सिलेक्ट करेंगे, फिर से एक कॉमा लगाएंगे, फिर कहाँ से ये वैल्यू लानी है, खर्चा जहाँ पे है वो कॉलम सिलेक्ट करना है। ये पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर से ये रेंज जो हमने सिलेक्ट की उसको फ्रीज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हो गया। अक्षर पे इतना खर्चा हुआ है। अभी हम हर बार ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो पूरा ऊपर जो सिलेक्ट हमने किया हुआ है वो पूरे का पूरा नीचे आ जाएगा। फर्क इतना रहेगा कि ऊपर अक्षर के लिए हुआ था, ये ऑटोमेटिकली पुरुषोत्तम कर लेगा। इन द सेम वे फिर से हम एक बार और कंट्रोल डी लगाएंगे, ये धर्म का आ गया, फिर से करेंगे तो स्वामी के लिए आ जाएगा, फिर से एक बार कंट्रोल डी देंगे तो ये कृष्णा के लिए आ जाएंगे। ये पूरा हो गया है। अभी हम इसका टोटल लगा लेते हैं, ऑल्टर एंटर देके रेंज सिलेक्ट कर ली है। तो यहाँ आप दे सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई 4,18,990 का कुल खर्च हुआ था। पर ये जब जब खर्च हुआ था उस हिसाब से लिखा था कि भाई पहले भक्ति को 1500 दिए थे, अक्षर के लिए 4,700 का पेमेंट किया था, पुरुषोत्तम के लिए बारी बारी से किया था। तो ये एक सीक्वेंस है टाइम के हिसाब से कि कब किस पे किया था। और ये जो पूरा टेबल है ये बता रहा है कि नाम के हिसाब से बता रहा है कि भाई कौन से एम्प्लॉय का कितना टोटल खर्च हुआ है। यहाँ पे हमें नाम के सामने इंडिविजुअल अलग अलग खर्चा दिखा रहा है, और यहाँ हमें नाम के हिसाब से पूरा कितना खर्च हुआ है ये हमें दिखा रहा है। इसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे और एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये है, तो मान लीजिए कि आपका एक महीने का बैंक स्टेटमेंट आया है। ये बैंक स्टेटमेंट आ गया है। तो अभी ये बैंक स्टेटमेंट में ये डेट का कॉलम है, डेट वाइज ट्रांजेक्शन हुए, उसमें ट्रांजेक्शन का टाइप दिया हुआ है कि भाई डिपॉजिट किया हुआ है, चेक काटा हुआ है, ऑटो डेबिट, इंश्योरेंस हुआ है। हम जो मंथली इंश्योरेंस का या क्वार्टरली हाफ ईयरली जो भी हम इंश्योरेंस का इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसका डेबिट हुआ हुआ है। मंथली बैंक ने कुछ चार्ज लगाया है वो भी हुआ है, और कुछ चेक रिटर्न हुआ है, और कुछ चेक हमने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किए थे, वो डिपॉजिट किए हुए चेक रिटर्न आ गए, जिसको बैंक ने कैटेगरी दी है कि डिपॉजिट रिटर्न हुआ है। एक और है ऑटो डेबिट लोन, जो हम हर महीने कोई हमारी लोन है, जैसे 4 व्हीलर लोन है, होम लोन है, उसका एक हमारा इंस्टॉलमेंट कटता है तो ऑटो डेबिट हो चुका है, उसका एक कैटेगरी है। फिर एक बार बैंक ने चार्जेस लगा दिए हैं, चेक रिटर्न हुआ है, डिपॉजिट रिटर्न हुई है, फिर हमने 2 बार डिपॉजिट बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, और एक चेक हमने हमारे खर्चे के लिए दिया हुआ है। तो ये एक स्टेटमेंट की समरी है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसका हम कैटेगरी वाइज निकालेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे इस महीने में मैंने टोटल कितने डिपॉजिट किए। ये जो मेरी डिपॉजिट है तो मैंने कितना जमा किया, चेक तो मैंने कितने अमाउंट के चेक दिए हैं, मेरे इंश्योरेंस के जो भी 2-3 मेरी पॉलिसियाँ चल रही है उसका टोटल मैंने इस महीने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया है, बैंक मुझसे इस महीने कितना उसने मुझे चार्ज किया है बैंक फी के लिए,
वो एटीएम का चार्ज लिया है, एसएमएस का चार्ज लिया है, जो भी चार्ज लिया हुआ है, तो टोटल एक बैंक चार्जेस की कैटेगरी में मुझे कितना बैंक ने मुझसे चार्ज किया, ये एक कैटेगरी है। और इस महीने मेरे कितने चेक दिए हुए रिटर्न हुए, तो वो भी मेरे को चाहिए। मैंने बैंक में जो भी चेक भरे थे वो कितने रिटर्न आए, वो एक चाहिए। और मुझे एक लोन का भी चाहिए, क्योंकि मेरे ऑटो डेबिट लोन हो रहे हैं। तो ये तो मेरी कैटेगरी है, तो इसमें मैं एक समराइज मुझे डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ सम इफ का मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, डेबिट और क्रेडिट। ये जो पिछला हमारा एग्जाम्पल था उसमें सिर्फ हमने किसके किस एम्प्लॉय पे कितना खर्चा हुआ था वो एक सिंपल एग्जाम्पल लिया था। यहाँ से ऊपर हमने एक एडवांस एग्जाम्पल लिया है कि डेबिट क्रेडिट कितना हुआ है और उसका नेट हमको कितना मिल रहा है। तो फिर से हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। फिर से एक बार मैं यहाँ लगा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, सम इफ ब्रैकेट डाल दूंगा, फिर रेंज। तो मेरी रेंज क्या है, तो ये टाइप 4B, सेल 4B से सेल 416 वहाँ तक की मेरी रेंज है। मैं रेंज को लॉक करूँगा, फिर कॉमा दूंगा, फिर मुझे पूछते क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मेरा डिपॉजिट है, मुझे डिपॉजिट की वैल्यू चाहिए, तो मैंने डिपॉजिट को सिलेक्ट किया। फिर मैं फिर से कॉमा लगाऊंगा, और डिपॉजिट का मुझे रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा, तो मैं उस रेंज में जाऊंगा। तो मुझे यहाँ इस कॉलम में मुझे डेबिट कितना हुआ है वो दिखना है, तो मैं फिर से डेबिट वाली कॉलम से मेरी रेंज सिलेक्ट करूंगा। ये मेरी रेंज सिलेक्ट हो गई है। मैं फिर से F4 लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ भी डिपॉजिट है तो कुछ भी डेबिट नहीं आएगा, मुझे वो सिर्फ क्रेडिट ही मिलेगी। क्योंकि डिपॉजिट रिटर्न डेबिट होती है, डिपॉजिट हमेशा क्रेडिट होती है। कभी कभार बैंक डिपॉजिट में माइनस साइन लगा के भी कर सकती है। यहाँ हम देख लेते हैं अभी क्रेडिट कितना हो रहा है, तो यहाँ मैंने पहले से ही लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। मैं फिर से आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से फॉर्मूला लगा दो, इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट लगाऊंगा, ये मेरी रेंज है B4 से B16 तक का, ये मेरा रेंज है। F4 लगा के मैंने रेंज को लॉक किया। फिर मेरा क्राइटेरिया मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, H4 सेल्स है, फिर से कॉमा लगाऊंगा, और फिर से इस बार मैं डेबिट कॉलम नहीं सिलेक्ट करूंगा, इस बार मैं क्रेडिट का कॉलम सिलेक्ट करूंगा। पूरा मैंने 4 से 16 तक का कर लिया। F4 लगा के मैंने रेंज को क्लोज किया। अभी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा हो गया। अभी जैसे हमने ये एक प्रीवियस पिछले एग्जांपल में दिखा था कि भाई हर बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम कंट्रोल D करके ऊपर का फॉर्मूला नीचे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों जगह मेरा फॉर्मूला लग चुका है, तो मैं दोनों सेल को सिलेक्ट करूंगा और फिर पूरा सिलेक्ट करते हुए मैं कंट्रोल D लगाऊंगा। ये कंट्रोल D लगा दिया, मेरा आ गया चेक। मेरा चेक टोटल कितना हुआ है 2130। तो आप एक मेरा मैन्युअली कंफर्म कर लेते हैं, एक 1250 दिख रहा है, एक और दिख रहा है 850। यहाँ आप देख सकते हैं 2130 मेरा एग्जैक्ट मिल रहा है। मेरा ऑटो डेबिट इंश्योरेंस यहाँ 850 एक ही आइटम है, एक ही हुआ है। आप देख सकते हैं कि डेबिट का ये डेबिट का टोटल 6750, 6709, 6795 ये हो रहा है। क्रेडिट का भी मिल रहा है, टोटल हो चुका है। अभी हमें आइटम वाइज चाहिए, तो आइटम वाइज में मैंने निकाला है डिपॉजिट, दोनों में से डेबिट क्रेडिट का नेट कितना निकाला है। तो मेरा डिपॉजिट मैंने किया है 21,450, मेरा चेक हुआ है 2130, ऑटो डेबिट 850 हुआ है, बैंक चार्ज 800, इतना हो चुका है। चेक रिटर्न मेरा ये हो गया, हमें पूरा मिल चुका है। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप ऐसे कई कॉम्बिनेशन लगा के अपने पर्सनली कस्टमाइज हिसाब से आप जिस बिजनेस में जिस प्रोफेशन में कर रहे हो उस हिसाब से ये लॉजिक अप्लाई करके आप बहुत सारे लंबे 1000-5000 जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं, कैटेगरी होती है, उसको आप समराइज करके इजीली आपको ये डेटा एनालिसिस मिल जाएगा। उसमें से आप डेटा अच्छे से एनालिसिस करके आगे उस पर कुछ फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे से ले सकते हो। दैट्स ऑल, वेरी गुड, बाय बाय सर।